आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक जुलाहे की ईमानदारी का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत ईमानदारी पर रिपोर्ट किया गया है और दोस्तों, गीता प्रेस द्वारा, गोरखपुर द्वारा इस पर मोहर भी लगाई जा चुकी है। दोस्तों, भगवान के सामने सच्चा वही सच्चा होता है। दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करते हैं और सूक्ष्म वृतांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक आप मेरे साथ। तो दोस्तों, आपका भी उपकार होगा। तो आइए वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद के नज़दीक, इलाहाबाद से लगभग 22-23 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है मऊआइमा। मऊआइमा में ज़्यादातर जुलाहे रहते हैं जो हाथ करघे से साड़ियाँ तथा खंड यानी कि ब्लाउज़ के कपड़े बनाया और बेचा करते हैं। यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ तथा ब्लाउज़ के कपड़े की वैसे तो सभी स्थानों पर खपत होती है, लेकिन महाराष्ट्र एवं गुजरात में तो यहाँ के कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा मांग है। दोस्तों, यह घटना तो पुरानी है। एक मित्र श्री नरसिम्हदास जी की कपड़े की दुकान है। वे एक दिन साड़ियाँ खरीदने के लिए मऊआइमा जा रहे थे और दिन था इतवार का। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है और दोस्तों, लोगों को घूमने के दृष्टिकोण के साथ भी यह अच्छा लगता है। तो नरसिम्हदास जी की 1700 रुपये के 100 के नोट अपने साथ ले गए। कोई व्यवस्थित मंडी ना होने के कारण व्यापारियों को वहाँ जुलाहों के घर घर जाकर 10-10, 5-5 साड़ियाँ खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि जुलाहों के हाथ नगद भुगतान करना पड़ता है, इसलिए रुपए साथ में ही लेकर चलना पड़ता है। दिन भर घूम घूम कर नरसिम्हदास जी ने माल खरीदा और दोस्तों, एक सज्जन और उनके साथ थे। लगभग 5 बजे सायंकाल एक जुलाहे के करीब 145 रुपये का माल लिया गया था। चूँकि वहाँ से वापस आने के लिए लगभग 6 बजे गाड़ी मिलती थी, इसलिए जल्दबाजी में पता नहीं कैसे व्यापारी ने मित्र के 100 रुपये के 3 नोट जुलाहे के मकान में गिर गए। और दोस्तों, परंतु उस समय नोटों के गिरने का तो नरसिम्हदास जी को कोई पता नहीं था और ना ही उनके साथ वाले व्यक्ति को। दोस्तों, ना उस गरीब जुलाहे को ही पता लगा। वहाँ से सब साड़ियाँ इत्यादि एक गांठ में बांधकर तथा लगेज करवाकर 6 बजे वाली गाड़ी से ये लोग वापस आ गए। और दूसरे दिन जब वह व्यक्ति नरसिम्हदास जी से मिला तो वे बहुत दुखी नजर आए। उन्होंने 300 रुपये खो जाने की घटना सुना डाली। सुनकर इनके साथ वाले व्यक्ति को भी बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा कि एक बार मऊआइमा जाकर खोजबीन तो करनी ही चाहिए। इस पर नरसिम्हदास जी निराश हो चुके थे। कहने लगे कि भाई, दुनिया बेईमान है। यदि किसी को रुपए मिल भी गए तो वह क्यों लौटाएगा? बेकार में जाने आने के और खर्च करने पड़ जाएंगे और खोए हुए रुपए तो मिलने से रहे। लेकिन संतोष नहीं हुआ। दूसरे दिन वे मऊआइमा चले गए। जिन जिन जुलाहों के यहाँ उन्होंने साड़ियाँ खरीदी थी उनके यहाँ चले गए, परंतु रुपयों का पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि लाला जी, आप बेकार परेशान ना हो, आपके रुपए मिलने वाले नहीं हैं। निराश होकर यह सोचकर कि जब आए ही हैं तो सभी जगह क्यों ना पूछ लें। दोस्तों, मन में मलाल ना रह जाए। जिसके
यहाँ सबके बाद में माल खरीदने गए थे। इन्हें देखते ही वह जुलाहा, जो कि अपने मकान में एकदम उदास बैठा हुआ था, खुश हो गया तथा मित्र को उससे कुछ पूछते इसके पहले ही वह कहने लगा कि लाला जी, कल आपके 300 रुपये के नोट यहाँ गिर गए थे। नोट देखते ही मैं आपको ढूंढने के लिए स्टेशन तक भी गया था, परंतु आपकी गाड़ी छूट चुकी थी। लीजिए, अपने रुपए संभालिए तथा मुझे भी मेरा ऋण भी उतार लीजिए, यानी कि जो मेरे ऊपर आपकी अमानत रखी है उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। रुपए मिलने पर नरसिंह दास जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस गरीब जुलाहे को कुछ इनाम के तौर पर देना चाहा, पर उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उनके बहुत आग्रह करने पर उस गरीब जुलाहे ने जो शब्द कहे वे वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति ही कह सकता है। उस जुलाहे ने कहा कि लाला जी, आपके गिरे हुए रुपए वापस करके तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि पराये धन के लिए मेरी नीयत कभी भी खराब ना हो। दूसरे दिन जब नरसिम्हदास जी ने उस व्यक्ति को जुलाहे की ईमानदारी के बारे में बताया तो उसका मस्तक भी उस गरीब एवं ईमानदार जुलाहे के प्रति श्रद्धा से झुक गया। दोस्तों, यह बात एक छोटी सी बात थी, लेकिन जब किसी की ईमानदारी का उदाहरण दिया जाता है या ईमानदारी की मिसाल दी जाती है तो वास्तव में यह एक मिसाल बन जाती है। दोस्तों, पुराने समय में उस 300 रुपये की कितनी कीमत थी, घटना पुरानी है। रुपए भी पुराने वक्त के आज की कई गुना कीमत ले चुके हैं। दोस्तों, यह कहना उचित होगा कि इस तरह के लोग ऊपर वाले ने पैदा किए हैं जो बेईमानी के पैसे पर हाथ नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, आज के तारीख में ऐसे आदमी को ढूंढना या ऐसे आदमी का मिलना एक नामुमकिन सा हो गया है। अतः मेरी आप सभी से प्रार्थना है, अपने से भी यह शामिल करके मैं यह बोल रहा हूँ कि इस तरह का पैसा लेकर जाना भी, यानी कि अगले जन्म में पता नहीं किस तरह का जन्म मिलेगा, उस जन्म में उस पैसे को चुकाना पड़ेगा, तो दोस्तों वह कई 100 गुना बढ़ जाएगा और हमको भी कष्ट होगा, हमारी आत्मा को भी कष्ट होगा और कितनी बार किस किस जोनी में जन्म लेना पड़ेगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों, आइए परोपकार क्यों ना करें, जितना उस प्रभु परमपिता परमात्मा ने मेहनत से दिया है उसी में ही संतोष समझें। और दोस्तों, एक आपसे विनय करता हूँ कि उस परमपिता परमात्मा को सुबह शाम हर समय अपने साथ साक्षी मानकर उसको याद रखिए, आपका परोपकार होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।